बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल मुक़्तदिरिल क़दीर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशीरिन नज़ीर वाला आलिही व अस्हाबिही व वारिस हालिही अल अमीनिल मकीन मुहय्युद्दीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, आइए इंतहाई मोहब्बत, खुलूस और अक़ीदत के साथ सरवरे कौनो मका सय्यदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया जनाबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ख़याल में जब रिसालत माब आती हैं, ख़याल में जब रिसालत माब आती हैं, शूर व फ़िक्र के आफाक जगमगाती हैं। सुभान अल्लाह। और दुरूद पढ़ के जो हम नात गुनगुनाती हैं, दुरूद पढ़ के जो हम नात गुनगुनाती हैं, फरिश्ते अर्श से लेकर सलाम आती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहाँ भी रहता है रिश्ता रसूल से कायम, वाह सुभान। वहाँ भी रहता है रिश्ता रसूल से कायम, जहाँ पे खून के रिश्ते भी टूट जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहाँ पर खून के रिश्ते, सुभान अल्लाह सुभान। और जब हुजूर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी रहमत से किस किस को हिस्सा मिला। शायर कहता है, कोई महरूम करम कोई तरसता न रहा, कोई महरूम करम कोई तरसता न रहा, जिस पे बरसी न हो रहमत कोई ऐसा न रहा। सुभान अल्लाह। आप जिस दश्त में पहुँचे कोई प्यासा न रहा, आप जिस राह से गुजरे कोई कांटा न रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फूल ही फूल खिलाने के लिए आप आए, सुभान अल्लाह। बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए। आप आए तो ज़माने के नज़ारे बदले, जुल्मो जबरो सितमे जौर के धारे बदले, जितने फरसूदा कवानीन थे सारे बदले, गम नसीबों के मुक़द्दर के सितारे बदले, उनको सीने से लगाने के लिए आप आए, बज़्म कौनैन सजाने के लिए आप आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात, बड़ी खुशी और सादत की बात है कि एक बामक़सद बाबरकत हुजूर की आमद की खुशी में इस महफिल को सजाया है। आप लोग इस महफिल में शरीक हैं। अल्लाह आपकी शिरकत को कबूल फरमाए। जिन हजरात ने इस महफिल को सजाया है, संवारा है, अल्लाह उनके इल्म में, उम्र में, कारोबार में, माल में बरकतें अता फरमाए और हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत में से हिस्सा अता फरमाए। ये बड़ी खुशी और सादत की बात है कि हम हुजूर की आमद पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, उनका जिक्र करते हैं, उनकी महफिलें सजाते हैं और उनका तज़किरा करते हैं। हुजूर के मीलाद की महफिल सजाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? कोई मोहब्बत करने वाला है, उनका उम्मती है, चाहने वाला है, तो वो दलीलें तलाश नहीं करता। बेशक एक इस्लामी स्कॉलर ने बहुत उम्दा बात कही है मीलाद की महफिल के ताल्लुक से
कि अल मौलूद शरीफ ला यहताजु इला हदीस सही बल यहताजु इला क़ल्बिन सही। बेशक महफिल मीलाद सजाने के लिए किसी सही हदीस की जरूरत नहीं है, इसमें मोहब्बत करने वाले सही दिल की जरूरत है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके सदक़े में ईमान मिला, खुदा की मारिफत मिली, जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को बनाया और जिसे रहमतुल आलमीन बनाया, उसके जिक्र की महफिल सजाने के लिए, उसका तज़किरा करने के लिए अगर हदीसें तलाश करना पड़े तो पता चला इस दिल के अंदर मोहब्बत नहीं है। आशिक के सामने उसके महबूब का जिक्र हो और उसे खुशी ना हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मोहब्बत करने वाला दलील तलाश करे महबूब के जिक्र के लिए, जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिसका जिक्र नबियों ने किया। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जितने अंबिया इकराम आए वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरियाँ सुनाते रहे। और अल्लाह ने आलम अरवाह में, अल्लाह ने आलम अरवाह के अंदर महफिल सजाई और उसमें नबी की आमद का जिक्र किया, कुरान शायद। तो बड़े अफसोस की बात है कि बाज़ लोग इन महफिलों के सजाने के लिए दलीलें तलाश कर, अपनी खुशी मनाने के लिए, अपने घर में खुशी मनाने के लिए किसी दलील की ज़रूरत नहीं। बच्चे की विलादत हो रही है, घर सजाया जा रहा है, घर वाले खुश हैं, लाइटिंग की जा रही है, लोगों को दावत दी जा रही है, बुलाया जा रहा है, तो ना कुरान में इस खुशी को तलाश किया जाता है, ना हदीस तलाश की जाती है। घर को सजा देते हैं, बच्चों को बुला रहे हैं, दावतें दे रहे हैं, लेकिन जब इस कायनात के रसूल, वो भी वो रसूल जिनके सदक़े में कायनात बनी है, जब आशिकीन उनकी महफिल सजाते हैं तो लोग उनकी महफिल सजाने के लिए दलील मांगा करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे तो हैरत होती है कि आज के दौर में इतने डे हो गए हैं और हर आदमी डे मना रहा है। अभी टीचर्स डे गुजरा है, टीचरों को खुश किया जाता है, कहीं मजदूर डे होता है, कहीं पेरेंट्स डे होता है। लोग अपने अपने कायद का डे मना रहे हैं, अपने अपने रहनुमा का डे मना रहे हैं। अब दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। भाई खुशी अल्लाह देता है, चाहे वो इज्तिमाई खुशी हो, चाहे आपकी ज़ाती खुशी हो। अगर नेमत मिल रही है तो नेमत का इजहार भी ज़रूरी है। अल्लाह ने अगर आपको कोई नेमत दी है तो कुरान फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह की नेमत का इजहार होना चाहिए, जिक्र होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जब कायनात के अंदर अल्लाह के आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो इससे बढ़कर नेमत कोई और है नहीं। अगर माना जाए तो किसी आम आदमी की खुशी उसकी जाती खुशी हुआ करती है, लेकिन हुजूर की आमद की खुशी सिर्फ इंसानों की खुशी नहीं है, सिर्फ जिन्नात की खुशी नहीं है, सिर्फ फरिश्तों की खुशी नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि इस रसूल के सदक़े में मैंने कायनात को पैदा किया है, तो ये खुशी कायनात की होना चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मुफ्ती साहब किबला। आप सोचिए, आप इबादत कर रहे हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, हज को जाते हैं और दीगर नेक काम करते हैं। मकसद क्या होता है? नमाज से मकसद हमारा अल्लाह को राज़ी करना होता है। फ़र्ज तो अदा हो, हमारा रब हमें पैदा करने वाला राज़ी हो जाए।
नमाजें सिर्फ इसका हकीकी मकसद यही है, सिर्फ उठना बैठना मकसूद नहीं है, सिर्फ माल मकसूद नहीं है, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर मोहब्बत देखता है कि बंदा नमाजें पढ़कर मुझे राजी करना चाहता है, रोजे रखकर राजी करना चाहता है, ज़कात देकर राजी करना चाहता है, वालिदैन की खिदमत करके राजी करना चाहता है, हलाल कमाई हासिल करके राजी करना चाहता है। तो सारी कायनात रब को राजी करने में लगी हुई है। फरिश्ते भी इबादत कर रहे हैं कि उनका पैदा करने वाला राजी हो जाए और खुदा राजी हो जाए, इससे बढ़कर नेमत कोई नहीं हुआ करती है। बेशक बेशक। लेकिन जरा सोचिए, जिसको राजी करने में तमाम मखलूक लगी हो और वो खुद कुरान में फरमाए, ऐ हबीब तुम राजी हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। वाह वाह वाह, ये सुभान जुमला अल्लाह। किसी आम आदमी के लिए आएगा? जरा इस पे गहराई आप गौर कीजिए। यानी तमाम कायनात फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, जिन्नात जो है अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, मछलियां अल्लाह की इबादत कर रही हैं, अल्लाह का जिक्र कर रही हैं, शजर दरख्त पत्ते सब अल्लाह के लिए राजी होने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है, वला सौफ युती का रब्बु का फतरदा, ऐ हबीब आपको इतना अता किया जाएगा कि आप उससे राजी हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मामूली जुमला नहीं है, ये बहुत अजमत वाली चीज है। यानी अल्लाह की बारगाह में मुस्तफ़ा का मकाम क्या है, उनकी शान क्या है, इसके लिए पूरा कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक आयत पर आप गौर कर लीजिए, ये आयत खुद बता देगी कि कायनात खुदा की रजा चाहता है, लेकिन खुदा जो है वो मुस्तफ़ा की रजा चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। रदिया यर्द अहले इल्म का मजमा है। अरबी में रदा यर्दा के माना आते हैं राजी होना, इसी से रजा बना है। ये मजदर है राजी होना। रदिया वो राजी हुआ, यर्दा वो राजी होता है या होगा। अब अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वला सौफ युती का रब्बुका, आपका रब आपको अता करेगा। क्यों अता करेगा? वला सौफ युती का रब्बुका फतरदा, ताकि आप राजी हो जाओ। ये कुरान की आयत मेरे सामने आती है तो इसकी एक तफसीर आयत, वो भी हदीस के जरिए, सही हदीस कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तिलावत कर रहे हैं। तिलावत करते करते एक आयत आती है, आपने उसमें तर्जमा होता है कि हज़रत इब्राहीम अपनी उम्मत का सवाल करते हैं, मौला जिसने मेरी इत्तिबा की वो मेरे तरीके पर है और जो गुमराह हो गया वो तेरा बंदा है, तू माफ करे या पकड़ करे। हुजूर ने पढ़ा, अगली आयत आती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान में बयान किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के बारे में सवाल कर रहे हैं, मौला जो मेरे तरीके पर चल रहे हैं वो तेरे ही बंदे हैं, अगर गुमराह हो गए हैं तेरे ही बंदे हैं, मेरे तरीके पर चल रहे हैं तो नजात वाले हैं, और तरीके पर नहीं चल रहे हैं तो तू मालिक है जो चाहे उनके साथ। हुजूर ने इन दोनों आयतों को पढ़ा, सही हदीस में आता है मुस्लिम शरीफ की, तो हुजूर रोने लगते। अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील अमीन से फरमाता है, इज़हब इला मोहम्मद, ए जिब्रील तुम मेरे महबूब के पास जा। इमाम मुस्लिम नकल कर रहे हैं कि जिब्रील अमीन अर्श से फर्श पर आते हैं और हुजूर से दरियाफ्त करते हैं, मा युबकी का या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपके रोने का सबब क्या है, आप क्यों रो रहे हैं? तो हुजूर की ज़बान मुबारक से निकलता है, उम्मती उम्मती, मुझे ख्याल अपनी उम्मत का है कि मैदान महशर में इसके साथ क्या होगा, पुल सिरात पर कैसे गुजरेगी, इसके साथ क्या मामला होगा। अंबिया इकराम अपनी अपनी उम्मत की सिफारिश कर रहे हैं, जब वो सिफारिशें कर रहे हैं तो मुझे अपनी उम्मत का ख्याल पैदा हो रहा है, तो मैं अपनी उम्मत के गम में रो रहा हूँ। जिब्रील अमीन ये सुनकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, ऐ बारेला हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने का सबब ये है कि आपको अपनी उम्मत का गम है, उम्मत का ख्याल है। तो मैं अर्ज यही कर रहा था कि हुजूर का रोना अपने जाती मामले में नहीं था, बल्कि क्या था, उम्मत के लिए था।
तो जब जिब्रील अमीन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं, ये जो लाइट आ रही है जा रही है, सारा सिस्टम मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि आवाज़ दूर तक पहुँचे। तमाम चीज़ मौजूद रहती है, लेकिन जो चीज़ अपने मकसद को पूरा न करे तो बेकार हो जाती है। इसमें जो पावर है वो अहम है, जो आवाज़ को दूर तक पहुंचा रही है। मेरे जहन में एक बात आई कि भाई देखिए, नमाज है, ईमान में दाखिल है, रोज़े जो है ईमान में दाखिल है, ज़कात ईमान में दाखिल है, आपका हज ईमान में दाखिल है, लेकिन ये ईमान से जोड़ने वाली चीज़ है क्या? अगर कोई आदमी सिर्फ नमाज पढ़ता रहे, रोज़े रखता रहे, ज़कात देता रहे, कुर्बानी करता रहे, हज करता रहे, लेकिन एक ख़ास चीज़ नहीं कर रहा है, उसका कनेक्शन जो है वो जो है उस पावर से जुड़ा हुआ नहीं है, जो पावर नमाज को तक़वियत दे रही है, जो चीज़ नमाज को ताकत दे रही है, जिसका उसका कनेक्शन, रोज़ों का कनेक्शन उस ताकत से जुड़ा नहीं है कि जो रोज़ों को रोज़ा बना रहा है, वरना फाका कहलाएगा। जो चीज़ नमाज को नमाज बनाती है, जो चीज़ रोज़े को रोज़ा बनाती है, वो कोई और चीज़ नहीं है। सरकार फरमाते हैं वो चीज़ रसूल की मोहब्बत है। अगर मोहब्बत को दरमियान से निकाल लिया जाए, नमाज उठना बैठना कहलाएगी, नमाज नहीं कहलाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि सरकार ने क्या फरमाया है, वल्लाही ला युमिन, खुदा की कसम वो ईमान वाला नहीं है जब तक उसके दिल में मेरी मोहब्बत उसकी जान से ज्यादा ना हो, उसकी माल से ज्यादा ना हो, उसकी औलाद से ज्यादा ना हो। तो नमाज पढ़ने वाला भी ऐसा हो सकता है कि मुसलमान ना हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा रिश्ता ईमान से जुड़ा हुआ है या नहीं। और ईमान से जुड़ने का मतलब ये है कि हमारे दिल के अंदर रसूल की मोहब्बत होना चाहिए। और हजरात ये याद रखिए, जब एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया था कि मतस्सा, ऐ अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी, तो हुजूर ने फरमाया मा आदत रहा, ऐ सवाल करने वाले तूने तैयारी क्या किया। देखिए सहाबी सवाल कर रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि सहाबी हो बेनमाजी हो, ये तो हो नहीं सकता कि सहाबी हो और बेअमल हो। अरे सहाबी तमाम के तमाम उदूल हैं, वो तो नमाज कज़ा करते ही नहीं। जब पूछा ये जा रहा है कि तुमने तैयारी क्या की है, तो वो सहाबी क्या कहते हैं, सहाबी ये कहते हैं कि या रसूलल्लाह मेरे पास नमाजों की कसरत नहीं है, रोज़ों की कसरत नहीं है, मैं नमाजों का मेरे पास ज़ख़ीरा नहीं है, लेकिन एक चीज़ दावे से कहता हूँ, इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह के रसूल से मोहब्बत किया करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हज़रात ज़रा सोचिए, जो नमाजों पर फ़ख्र करते हैं और नमाजों पर इतराते हैं, आमाल की बातें करते हैं, वो सहाबी का नुक्ता अमल देख ले कि वो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन भरोसा नमाज पर नहीं है। वो रोज़े तो रख रहे हैं लेकिन भरोसा रोज़ों पर नहीं है। वो ये कहते हैं या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, नमाज ज़रूर पढ़ता हूँ, लेकिन भरोसा आपकी मोहब्बत पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब सरकार का जवाब सुनिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उन्हें मायूस नहीं करते हैं, फरमाते हैं अल मरु मामन अहब्बा, जो आदमी दुनिया में जिससे मोहब्बत करता होगा क़यामत में उसी के साथ होगा। अरे मुबारक हो, दुनियादार दुनिया वालों से मोहब्बत करते हैं लेकिन सुन्नी अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मुफ्ती साहब किबला। तो ये आशिकीन का मजमा है, मोहब्बत करने वालों का मजमा है, चाहने वालों का मजमा है। तो जो रसूल से मोहब्बत करेगा तो यकीनन वो नबी के शहर से भी मोहब्बत करेगा।
जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो नमाज से भी मोहब्बत करेगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो रसूल के नवासों से मोहब्बत करेगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो सहाबा से मोहब्बत करेगा, जो रसूल से मोहब्बत करेगा वो सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत करेगा, फारूक आज़म से मोहब्बत करेगा। अहले बैत की मोहब्बत भी होगी और सहाबा की मोहब्बत भी होगी। बेशक बेशक। और याद रखिए ये दोनों चीजें ये सुन्नियों के हिस्से में आई हैं। वो किसी एक का दामन नहीं पकड़ते हैं। जिसका ताल्लुक नबी से होता जाता है, जिसका रास्ता नबी से होता जाता है, सुन्नी उससे मोहब्बत करने लगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। इसीलिए आप देखते हैं कि सुन्नी वलियों से मोहब्बत करता है, शुहदा से मोहब्बत करता है, आइम्माए मुज्तहिदीन से मोहब्बत करता है। सुन्नी किससे मोहब्बत करता है? जो रसूल का चाहने वाला है, सुन्नी उससे मोहब्बत करने वाला है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और याद रखिए कि लोगों ने बाज ने किसी को पकड़ लिया, बाज ने किसी को पकड़ लिया। बाज अहले बैत को पकड़ने वाले हैं, बाज सहाबा को पकड़ने वाले हैं। कुछ अहले बैत को बुरा कहने वाले हैं, कुछ सहाबा को बुरा कहने वाले हैं। ऐसे बहुत से फिरके मिल जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात वो तबका है कि आप 1400 साल की तारीख उठाकर देख लीजिए। इसमें बेअमल तो हो सकते हैं, सियाकार तो हो सकते हैं, लेकिन खुदा की कसम इस तबके के अंदर कोई गुस्ताखे रसूल नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई सहाबा का बेअदबी करने वाला नहीं है, कोई अहले बैत की बेअदबी करने वाला नहीं है। पता ये चला गुस्ताखियां दुश्मनों को नसीब हुई हैं, और जो गुस्ताखी किया करता है, बेअदबी किया करता है, उसी का नसीब खराब हुआ करता है। नसीब किसका कुशादा हुआ करता है? जो मोहब्बत किया करता है। और याद रखिए शफात किसके लिए है? शफात नेकोकारों के लिए नहीं है, शफात गुनाहगारों के लिए है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सरकार ने अपनी हदीस में खुद इरशाद फरमाया है कि शफाअती लिअहलिल कबाइरी मिन उम्मती, मेरी उम्मत के जो गुनाहगार हैं बरोज़ क़यामत मैं उनकी शफाअत करूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। लेकिन वो उम्मत का हिस्सा तो रहे। गुनाह करने से उम्मत का हिस्सा खत्म नहीं होता है, रिश्ता रहता है। अगरचे पकड़ होती है, सजा हो सकती है, लेकिन वो उम्मत मोहम्मदिया का फर्द है, नबी का उम्मती है। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी करते ही उस उम्मत का फर्द खत्म हो जाता है। इसीलिए तो कुरान फरमाता है कि नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद मत करना, न तुम्हारी नमाजें काम आएंगी, न रोज़े काम आएंगे, न ज़कात काम आएगी, न कुर्बानी काम आएगी। अंतहबत आमालुकुम, तुम्हारे आमाल तबाह हो जाएंगे। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, शुऊर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम नमाज अदा करें और नमाज अदा करने के बाद सहाबा की शान में गुस्ताखी करें या किसी अहले बैत की शान में गुस्ताखी करें। बहुत मशहूर मकूला है कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। और ये अदब रसूल का किसी मौलवी ने नहीं सिखाया है, किसी आलिम ने नहीं सिखाया है। कुरान पढ़िए आप, नबी का अदब और नबी का एहतराम और नबी की ताज़ीम ये सिखाने वाला कोई आलिम नहीं है, कोई दुनिया वाला नहीं है, बल्कि ये सिखाया है रब्बे कायनात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर कुरान करीम जो है सिर्फ आकाम की किताब है तो इसमें नबी के शहर की कस्में क्यों खाई जा रही हैं? नबी के चेहरे की कस्में क्यों खाई जा रही हैं? नबी के जुल्फों की कस्में क्यों खाई जा रही हैं? नबी की उम्र की कसम क्यों खाई जा रही है? नबी के कदम की कसम क्यों खाई जा रही है? और नबी के जो चाहने वाले हैं उनके रुतबे और मकाम क्यों बयान किए जा रहे हैं? ये मामूली चीज नहीं है। अरे आने वाला आया है। बाज लोग ये कहते हैं भाई हमारा रिश्ता कुरान से मजबूत है, कुरान अल्लाह ने भेजा, नबी के वास्ते से भेजा, अब कुरान हम तक मिल गया भाई, हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर चलते हैं। अब भेजने वाले ने भेजा है, जिसको भेजा उससे क्या ताल्लुक? ऐसी सोच और फिक्र पैदा हुई है। मसलन कोई डाकिया आया, उसने डाक आपके हवाले की, खत दिया और चला गया, उससे कोई ताल्लुक रहा? आपका ताल्लुक मैसेज से है, मैसेंजर से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसा होता है, बाज़ लोग कहते हैं। लेकिन कभी आपने देखा किसी खत के अंदर
किसी मैसेज के अंदर कि उसमें जो मैसेज देने जा रहा है उसके फजाइल लिखे हो? कभी देखा? आपके पास खत आया, आज तो खतो किताबत का दौर नहीं, मैसेज कर रहा है आदमी। पहले खतो किताबत का दौर था, डाकिया देने के लिए आया करता था, तो कभी उसमें डाकिये की तहरीर हुआ करती थी, डाकिये के बारे में लिखा हुआ करता था कि इसका एहतराम ऐसे करना है, इसके साथ ऐसे बोलना है, इसकी आवाज पर आवाज बुलंद नहीं करना है। अगर तुम्हें मैसेज से ही ताल्लुक है और उन्हें डाकिया ही समझ रहे हो माज़अल्लाह, तो बताओ कुरान की कोई आयत लेकर आ जाओ और रसूल की अजमत न साबित हो जाए तो क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बताइए कि वला सौफ यूती का रब्बु का फतरदा, ए रसूल हम आपको इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। और रजामंदी की अलामत क्या है? मैंने अर्ज किया रसूल रो रहे हैं। पूछा क्यों रो रहे हैं? उम्मत के लिए रो रहे हैं। हुजूर की बारगाह से जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो अल्लाह क्या फरमाता है? जाओ दोबारा जाओ। इस जुमले को अपने जहन में नोट कर लेना। इमाम मुस्लिम रिवायत कर रहे हैं, ऐ जिब्रील जाओ मेरे रसूल की बारगाह में और उनसे जाके कहना कि गम मत करो, रंजीदा मत हो, इन्ना सनुर्दी का फी उम्मत का वला नसू का, हम आपको आपकी उम्मत के सिलसिले में राजी कर लेंगे, आपको रंजीदा होने देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई थोड़ी बहुत अरबी हमें भी आती है। देखिए सनुर्दी का माना क्या होता है? अर्दा युर्दी, राजी करना। अल्लाह फरमाता है सनुर्दी का, हम आपको राजी करेंगे। अरे बताए कायनात रब को राजी कर रही है सजदों के जरिए, इबादत के जरिए, और अल्लाह खुद फरमाता है ऐ हबीब रोने की जरूरत नहीं है, रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, उम्मत का ख्याल आपके दिल में आ रहा है तो आप रंगम ना करें, आपको क़यामत के दिन हम राजी करेंगे और रंजीदा होने नहीं देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जब ये खुशखबरी अल्लाह के रसूल ने सुनी तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, क्या अर्ज किया, आपका रिएक्शन क्या था? तो इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह मुझे राजी करना चाहता है उम्मत के बारे में। तो उन्होंने एक जुमला बड़ा प्यारा नकल किया है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं ला अर्दा, मैं राजी नहीं हूँ। अरे ये जुर्रत किसी की है? अल्लाह का मैं राजी कर लूं और बंदा का मैं राजी ना हूं? अरे अल्लाह तो कह सकता है कि मैं राजी नहीं हूंगा, बंदे तू इबादत कर रहा है, तेरे खुलूस नहीं है, मैं राजी नहीं हूंगा, तेरी इबादत तेरे मुंह पे मार दूंगा, मैं राजी नहीं हूंगा। लेकिन बंदे की ये जसारत हो रही है कि मैं राजी नहीं हूंगा। पता चला ये बंदा हमारी तरह नहीं है। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये बंदा हमारे मिसल नहीं है, ये बंदा हमारी मानिंद नहीं है, वरना बंदा होकर अल्लाह के रसूल ये कह सकते थे ला अर्दा, मैं राजी नहीं हुआ। जब अल्लाह नवाजना चाहता है क्यों राजी नहीं होंगे? ववाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, अल्लाह के रसूल कहते हैं जब अल्लाह राजी करना चाहता है तो मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरी उम्मत का एक भी शख्स जहन्नम के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। सोच इसकी गहराई में जाइए। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि मैं उस वक्त राजी होऊंगा जब मेरा चाहने वाला हर शख्स जहन्नम से निकाल लिया जाए। ये मनसब और ये मकाम ये हमने तय थोड़ी किया है, ये किसी आलिम का तय करता थोड़ी है, किसी मौलवी मुफ्ती ने थोड़ी तय किया है। यही बुखारी है, यही मुस्लिम है, यही इब्ने माजा है, यही अबू दाऊद है, यही अहादीस है, यही कुरान है। बस नजरें बदल गई, नजारा बदल गया। तुम अपनी नजरों से सिर्फ बशरियत देख रहे हो, हम अपनी नजरों से बशरियत के साथ फजीलत भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐनक हटाना पड़ेगी। नफरत की निगाहें हो जाती हैं तो अच्छी चीज भी बड़ी बुरी नजर आती है, मोहब्बत की नजरें हो जाती हैं तो बुरी चीज भी अच्छी नजर आती है। अगर पड़ोसी से ताल्लुकात आपके सही हों, उनका बच्चा आपके घर में आ जाए, नाक निकल रही है, गंदा है, मैला है, तो गोदी में उठा लेते हैं कि ताल्लुकात अच्छे हैं। लेकिन अगर ताल्लुकात खराब हैं तो कितना ही साफ सुथरा आ जाए तो आपको बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि नजर के अंदर मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो महबूब बुरा नहीं लगता। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस का जुमला बड़ा प्यारा याद आता है।
हुजूर फरमाती अल हुब्बु योमी व युसिल। ये हम भी जानते हैं, अहले ज़बान हैं आप, मुआशरे में चल रहे हैं, सोसाइटी में रहते हैं, दिन रात अखबारात पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, ज़माने के हालात मुझसे बेहतर जानते हैं। ये जुमला झूठा नहीं है। अल हुब्बु योमी व युसिल, मोहब्बत अंधा बहरा कर देती है। ये हकीकत पर मबनी जुमला है और ये हदीस है। जिससे मोहब्बत हो जाए तो महबूब के ऐब नजर नहीं आते, महबूब की खामियां नहीं सुनता है। दुनिया के अंदर अगर मजाजी इश्क हो जाए, कितनी ही कमियां हो, कितनी ही बुराइयां हो, लेकिन जो मोहब्बत करता है उसे बुराइयां नजर नहीं आती हैं, कमियां नजर नहीं आती हैं। माँ बाप को कमियां नजर आ रही हैं, समझा रहे हैं, बेटे को कमी नजर नहीं आ रही है, भाई समझा रहे हैं कि ये कमी है, ये खराबी है, लेकिन उसे कमी नजर नहीं आ रही है क्योंकि उसके दिमाग पर मोहब्बत का खुमार चढ़ा हुआ है, वो मोहब्बत की आंखों से देख रहा है, तो महबूब की कमियां भी खूबियां नजर आती हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। ये होता है या नहीं होता है? जब वो खुमार उतरता है तब माँ बाप की बात याद आती है, तब खानदान की बात याद आती है। अभी तो वो मोहब्बत की नजर से देख रहा है तो ऐब भी हुनर नजर आ रहे हैं। लेकिन हजरात, महबूब के अंदर, दुनिया के महबूब के अंदर खामी भी हो सकती है, खूबी भी हो सकती है, लेकिन जिस महबूब को बेनुक्ता बनाया है, जिसके अंदर कोई ऐब नहीं है, जिसके अंदर कोई खामी नहीं है, जिसके अंदर कोई नक्स नहीं है, जो पैदा ऐसा हुआ है कि लम तरक़त ऐनी, कि उतना हसीन व जमील किसी ने पैदा किया ही नहीं है, पैदा हुआ ही नहीं है। सबसे ज्यादा हसीन व जमील, सबसे ज्यादा एहसान करने वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह का महबूब और बरगुज़ीदा अगर कोई है रूए ज़मीन पर तो कोई और नहीं, वो अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसके अंदर किसी को ऐब नजर आए तो फिर क्या पता ये चला कि अपना चश्मा उतारना होगा, अपनी ऐनक उतारना होगी। आप किस नजर से देख रहे हैं? अरे मोहब्बत का दावा भी है और मोहब्बत ऐनी ईमान भी है। मोहब्बत जो है वो नमाज को तक़वियत दे रही है, ईमान को जिंदा कर रही है, ईमान की अस्ल है। और मोहब्बत का दावा होने के बावजूद आपको महबूब में कमी नजर आ रही है तो आपकी मोहब्बत का दावा सही नहीं है। आह, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिससे मोहब्बत का दावा है उसमें ही कमी, तो फिर ईमान कहाँ रहा? पता ये चला कि आपका दावा झूठा है। आपका दावा अगर सच्चा होता तो आप क्या देखते कि रसूल की उंगली को सिर्फ अपनी तरह नहीं देखते, अगर वो गोश्त पोश्त की उंगली है तो ये भी देख लेते कि वो चांद को भी टुकड़े कर रही है, वो उंगली सूरज को भी पलटा रही है, वो उंगली जो है उससे पानी का चश्मा भी जारी हो जाता है, वो उंगली बारिश भी बरसा रही है, वो उंगली बादल को रोक भी रही है। वो उंगली क्या कर रही है कि बचपन के आलम में हुजूर उंगली कर दिया करते थे, इशारा कर दिया करते थे तो चांद नीचे आ जाया करता था, इशारा कर दिया करते थे तो चांद ऊपर चला जाया करता। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान जिसका अल्लाह। खिलौना ये सूरज चांद हो, अल्लाह अल्लाह, उसका मकाम और मर्तबा क्या होना? बेशक। इन्ना सनुर्दी का हम राजी करेंगे। अब अल्लाह तो राजी करने में लगा है रसूल को, और लोग क्या कह रहे हैं कि भाई उन्हें ये नहीं आता, उन्हें वो नहीं आता, इसका भाई सिर्फ एक आयत पर गौर कर लो कि अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा को राजी कर रहा है, और ये जुमला किसी और के लिए नहीं कहा है, ये जुमला सिर्फ एक जात के लिए कहा है। इन्ना सनुर्दी का हम राजी करेंगे, और जब अल्लाह किसी को राजी करेगा तो यकीनन उसकी हर तमन्ना पूरी करके राजी करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह। और रसूल की तमन्ना भी आपने जान ली। रसूल की तमन्ना ये नहीं है कि ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो जाए, रसूल की तमन्ना ये नहीं है कि सारी कायनात का बादशाह हो जाऊं, रसूल की तमन्ना ये है कि मेरी उम्मत बख्श दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम दिन रात कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान की आयतों में गौर नहीं करते। जब गौर करेंगे तो यकीनन ये पता चल जाएगा कि रसूल क्या होते हैं और नबी क्या होते हैं और सैयदुल मुरसलीन का मकाम और मर्तबा क्या। आप ज़रा गौर कीजिए, हर शख्स नमाज पढ़ता है और नमाज में पहली सूरत पढ़ता है। कौन सी? सूरह फातिहा कुरान में लिखी हुई, और पहली सूरत नाजिल कोई और हुई है तरतीब के लिहाज से सूरह फातिहा, और 2 मरतबा नाजिल हुई।
क्या पढ़ते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का पालनहार है, परवरिश करने वाला है, तरबियत करने वाला है। पूरी मखलूक, चाहे वो इंसान हो, जिन्नात हो, फरिश्ते हों, 18,000 आलम, सबका पालनहार अल्लाह ही है। सादा सा तर्जुमा है। कभी आपने गौर किया ये रब्बुल आलमीन क्या हस्ती है? ये आलमीन आलम की जमा है और आलम अल्लाह के अलावा को कहा करते हैं। तो जब अल्लाह ने अपना तारुफ कुरान के अंदर कराया, अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मुझे बंदो जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो मेरी ज़ात कौन सी ज़ात है, तो जब मुझे जानो तो ये पढ़ो रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का पालनहार है। बेशक रब्बुल आलमीन, अपने लिए रब्बुल आलमीन का लफ्ज़ चुना। अगर इससे बेहतर कोई और होता तो उसको चुना जाता। बेशक आप मौलाना साहब से पूछिए कि आलम के अंदर हर चीज शामिल है। आलम कहते किसे? सिर्फ रब को छोड़ दी। रब के अलावा जितनी चीजें हैं कायनात के अंदर सबको आलम कहते हैं। पर आलमीन की जमा, आलम की जमा आलमीन इख्तियार की, हर आलम को शामिल हो जाए, इससे जामे लफ्ज नहीं है। रहम करने वाले आप भी हैं, रहम करने वाला अल्लाह भी है, तो रहम के अंदर तो कम से कम शिरकत हो रही है। चाहे उसकी रहमत अज़ली अबदी है और आपकी रहमत जो है वो दायमी नहीं है, मामूली है, लेकिन रहमत में शिरकत हो गई। लेकिन रब्बुल आलमीन में शिरकत नहीं हो सकती। आप अपने मजाजी तौर पर अपने घर को पाल सकते हैं, अपने बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन रोज़ी अल्लाह ही देता है, हकीकतन वही पाल रहा है। आप जरिया हैं, लेकिन मजाजी तौर पर आपको अपने बच्चों का रब कहा जा सकता है कि पालते हो मिलाकर लुग़वी माना, लेकिन रब्बुल आलमीन नहीं कहा जा सकता। ये शिर्क है। रब्बुल आलमीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। जरा आप गौर कीजिए, अल्लाह ने आलमीन का लफ्ज़ अपने लिए बोला कि बंदो अगर मुझे जानना चाहते हो, मुझे पहचानना चाहते हो, तो मुझे इस तरह जानो कि मैं सारी कायनात का पालनहार हूं, सारी कायनात को पालता हूं। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने जब अपने हबीब का तारुफ कराया तो क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरा महबूब सारी कायनात के लिए रहमत है, सारी कायनात को पालता मैं हूँ, तो मेरा हबीब सारी कायनात के लिए रहमत है। तो इससे ये पता चलता है जिस जिस जर्रे का अल्लाह रब है, उस जर्रे का मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमत बनकर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप ये सोचेंगे भाई कि वे फरिश्तों के लिए रहमत कैसी है, जिन्नात के लिए रहमत कैसे है, ये पहाड़ के लिए रहमत कैसे है, हुजूर जो है वो दरख्त के लिए रहमत कैसे हैं, ज़मीन के लिए रहमत कैसे हैं? तो याद रखिए कि इनका वजूद ही रसूल के सदक़े में है। जब ये पैदा ही रसूल के सदक़े में है तो सबसे बड़ी रहमत तो ये है कि अगर तुम सांस ले रहे हो तो ये सांस भी मोहम्मद का सदका है। तुम खा रहे हो तो मुस्तफ़ा का सदका खा रहे हो, तुम चल रहे हो अल्लाह की ज़मीन पर तो मुस्तफ़ा का सदका है, तुम्हारे माँ बाप का वजूद मुस्तफ़ा का सदका है, तुम्हारी औलाद का वजूद मुस्तफ़ा का सदका है, कायनात का वजूद मुस्तफ़ा का सदका है। पता चला जब तक रहमत नहीं होगी तो सदका कहाँ से मिलेगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह अल्लाह वो रहमत कैसी थी और कैसी मुतबर्रक रहमत थी कि एक बार कोई आगोश मुस्तफ़ा में आ गया तो फिर अपने माँ बाप को भूल जाता था, फिर घर वाले याद नहीं आ रहे हैं और कोई चीज़ भाती नहीं है, वो गुलामी पसंद करता है, आज़ादी को तर्क कर देता है, लेकिन मुस्तफ़ा की गुलामी छोड़ने को राज़ी नहीं होता। आपने सुना होगा ज़ैद बिन हारिसा, ये हुजूर के गुलाम था, लेकिन तफसील में जाता हूँ मैं। ये 9 साल के बच्चे थे कि इन्हें किसी ने इग़वा कर लिया अपने शहर से और मक्के की सरजमी पर बेच दिया गुलाम बनाकर।
9-10 साल का बच्चा है। इनको एक सहाबी हजरत हकीम बिन हिजाम ने खरीदा और अपनी फूफी हजरत खदीजा को दे दिया। हजरत खदीजा से जब निकाह हुआ हुजूर का, तो हुजूर की बारगाह में तोहफे में दे दिया ये बच्चा। अब ये हुजूर की बारगाह में रह रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। 9-10 साल का बच्चा है। इनके वालिदैन को खबर होती है कि आपका बच्चा मक्के की सरजमी पर है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में रह रहा है, उनके घर में रह रहा है। इनके वालिद और चचा आते हैं हुजूर के पास। बच्चा माँ बाप को देखकर माँ बाप से लिपट जाएगा। चचा आए लेने के लिए, वालिद आए हैं, तो इनके माँ बाप जो हैं, इनके चचा और वालिद हुजूर से मुलाकात करते हैं और अर्ज करते हैं कि आपके पास हमारा बेटा रह रहा है ज़ैद, आप उसे आज़ाद कर दीजिए, हम उसका फिदिया दे देंगे। किसी ने अगवा कर लिया था, बेच दिया था, हम उसका फिदिया दे देंगे, आप उसे छोड़ दीजिए। तो हुजूर फरमाते हैं क्या इससे अच्छी चीज़ ना बताऊं मैं फिदिया नहीं लूँगा। ये चीज़ ज़ैद पर छोड़ देते हैं, उन्हें इख्तियार दे देते हैं, उन्हें बुलाते हैं, वो चाहे आपके साथ चले जाए चाहे यहाँ रह लें। वाह 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 वाह। आप देखिए सुभान अल्लाह। रसूल की सोबत में 10 साल का अरसा, 10 साल का बच्चा है, अभी चंद महीने रहा है। वालिद लेने के लिए आए हैं, चचा लेने के लिए आए हैं, ज़ैद को बुलाया जाता है और हुजूर फरमाते हैं ऐ ज़ैद, इन्हें जानते हो, ये तुम्हारे वालिद हैं, ये तुम्हारे चचा हैं, ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, तुम चाहो तो इनके साथ चले जाओ और चाहो तो यहाँ रहो। अब देखिए हज़रत ज़ैद अपने वालिद को देखते हैं, अपने चचा को देखते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपके दर को छोड़कर कहीं जाने को नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चचा हैरत में है, वालिद हैरत में है और ये कहते हैं अरे बेटा, गुलामी को तरजीह दे रहे हो आज़ादी पर? अरे घर वालों को तरजीह देना चाहिए, तुम इनके साथ रहना चाहते हो। तो क्या कहते हैं हज़रत ज़ैद? कहते हैं इनमें वो सिफत है, वो खूबी है, खुदा की कसम वो दुनिया में मैंने किसी के पास नहीं देखी है, मैं इनका दर छोड़कर नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर इस बात को देखकर खुश होते हैं और ज़ैद का हाथ पकड़ते हैं और कुरैश में ले जाते हैं और फरमाते सुनो, इसने मुझे चुना है, हाज़ा इब्नी, अब ये मेरा बेटा है, अब इसे मोहम्मद, ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से पुकारा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई उन्हें ज़ैद बिन हारिसा नहीं कहा जाता, मक्के वाले उन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे। अरे वो कैसी मोहब्बत थी, वो कैसी उनसियत थी कि बच्चा 6 महीने 10 महीने मुस्तफ़ा की बारगाह में रहता है तो अपने माँ बाप के साथ जाने को तैयार नहीं है, अपने ख़ानदान में जाने को तैयार नहीं है। वो कहता है इस गुलामी पर हज़ारों आज़ादियाँ कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हज़रत इन बच्चे की मोहब्बत ही की वजह है कि कुरान में किसी और सहाबी का नाम नहीं आया है, सिर्फ इन्हीं का नाम आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक क्या सहाबी की खूबियां तो बहुत आई हैं कुरान के अंदर। सिद्दीक़ अकबर के ताल्लुक से आयतें आई हैं, मौला अली के ताल्लुक से आयतें आई हैं, उन्हें सहाबा कहा गया है। लेकिन अगर नाम लेकर कुरान में किसी सहाबी का तस्करा आया है तो इसी 10 साल के बच्चे का तस्करा आया है, कोई और नाम नहीं आया है। ज़ैद का नाम आया है क्योंकि ज़ैद ने बचपन की हालत में रसूल को मुंतखब किया है और जो रसूल को मुंतखब कर लेगा तो हुजूर फरमाते ये मेरा बेटा है। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, बेशक। उस बच्चे को किसने समझ दी, उसके दिल में ये किसने डाला? माँ बाप तो सबसे बेहतर मोहब्बत करते हैं। आज देख लीजिए, खुदा न खास्ता किसी का बच्चा गुम हो जाए और उसे सोने के निवाले दीजिए, आप रखिए पिंजरे में, लेकिन जैसे ही अपने घर वालों को देखा वो सोने के निवाले ठुकरा देगा, वो गुलामी को ठुकरा देगा। चाहे वो 5 साल के बाद मिले, अपने घर वालों को चुनेगा, अपने वालिद को चुनेगा, अपने खानदान को चुनेगा। लेकिन मुस्तफ़ा ने जिस पर दस्ते शफ़क़त फेर दिया, जो उनकी आगोश में आ गया, खुदा की कसम वो घर वालों को छोड़ देता है, माँ बाप को छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन है। अब आलमीन की रहमत को छोड़कर कोई जाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप बच्चों के लिए रहमत है और मुस्तफ़ा सारी कायनात के लिए रहमत है। बेशक। और हज़रात फिर इनको हुजूर का महबूब कहा जाता था।
हुजूर इनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और इनके साहबजादे हुए उसामा बिन जैद इनसे भी बहुत मोहब्बत किया करते थे। और आलम ये था कि हुजूर के एक कांधे पर अगर इमाम हुसैन हुआ करते थे तो दूसरे खाने पर जैद के बेटे उसामा हुआ करते थे। और ये बताते थे कि मुस्तफ़ा की बारगाह में गुलाम और आज़ाद का कोई फर्क नहीं है, सब मेरे उम्मती हैं, जिसको मैं चाहूँ तो दुनिया की नज़र में जिंदा जावेद हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज देखिए कि जैद का नाम अमर हो गया है। आज हर आदमी रखने को तैयार है, जिसको मुस्तफ़ा चुन ले वो दुनिया का जो है ऐसा बंदा हो जाता है कि दुनिया उसे चुनने को राज़ी हो जाती है। और हजरात आज देखिए यजीद नाम का कोई शख्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा भाई? हम तारीख में देखते हैं कि बाद साहबा के नाम यजीद थे, उनसे पहले भी नाम यजीद के थे, लेकिन जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन को कत्ल करने वाला यजीद उसने जब नवासे रसूल को कत्ल कर दिया तो अल्लाह ने इस नाम ही को दुनिया से उठा लिया। आज बताइए कोई पसंद करेगा अपने बच्चे का नाम यजीद रखना? क्यों? पता ये चला ये मोहब्बत का सौदा है, ये दलीलें नहीं है। अब तुम ये कहो जायज है या नाजायज है तो कल से अपने बच्चे का नाम यजीद रखना शुरू कर। हुसैनी तो घर घर मिलेंगे, हसनी घर घर मिलेंगे, लेकिन यजीद नाम का नहीं मिलेगा। अब बताओ कि यजीद नाम रखना तुम्हारे मुफ्ती क्या फरमाते, जायज है नाजायज है? अरे भाई जायज है, कोई कबात नहीं है, लेकिन अहले मोहब्बत के नजदीक जायज नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जायज बताओ भाई, तुम्हारे हिस्से में यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं और हमारे हिस्से में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। सुभान अल्लाह, सुभान इंतखाब तुम्हारा है कि तुम यजीद को चुनोगे और हम हुसैन को चुनेंगे। ये इंतखाब तुम्हारा है, तुम इब्ने तैमिया को चुनोगे, हम इमाम अहमद को चुनेंगे। ये इंतखाब तुम्हारा है, तुम इब्ने क़य्यम को चुनोगे और हम किसे चुनेंगे? इमाम आज़म को चुनेंगे, इमाम शाफ़िई को चुनेंगे, इमाम मोहम्मद को चुनेंगे, गौसे आज़म को चुनेंगे। अब इंतखाब तुम्हारा है, तुम गुस्ताखों को चुनते हो और हम अदब वालों को चुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, हजरत मुफ्ती साहब क़िबला। ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है, सारे गुस्ताख वहीं मिलेंगे। सारे गुस्ताख उसी टोले में क्यों हैं? एक कह रहा है कि हुजूर की बारगाह में जाओगे आप मज़ार की नियत से, दीदार की नियत से, तो सफ़र गुनाह का सफ़र होगा। ये किसने कहा? हमने कहा। ये मोहब्बत वाला कह सकता है भाई? ये बात छिपी हुई नहीं है, ढकी हुई नहीं है, किताबों में लिखी हुई है कि अगर मदीने में भी जाओ तो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना, इसका इरादा करके जाना। गुंबद खजरा में तशरीफ फरमा, रौनक अफरोज बाहयात जिंदे जावेद के रसूल के दीदार की नियत से मत जाना। लिखा है अगर जाओगे कि दो गुनाह कबीरा हो, मासियत का सफर हो। अल्लाह अकबर। तुम तो कहते हो कि तुम इमाम अहमद इब्न हंबल के मानने वाले हो, और इमाम अहमद इब्न हंबल का आलम यह था कि जब मदीने में जाते थे जो चप्पलें उठा लिया करते थे, कभी किसी दीवार को बोसा दे रहे हैं, कभी दरख्त को चूम रहे हैं, कभी दीवार के टूटी हुई दीवार को चूम रहे हैं, कभी संदेशों को चूम रहे हैं। शागिर्द कहते हैं हजरत इतने बड़े इमाम होकर ये मदीने में क्या हरकतें कर रहे हैं? कभी दरख्त को बोसा देते हैं, कभी ज़मीन को चूमते हैं, कभी ज़मीन के दरो दीवारों को चूम रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो आशिक मोहब्बत करने वाले कहते हैं यहाँ अल्लाह के रसूल चले थे, उनके कदम पड़े हों, मेरे लब लग जाएं तो मेरी बख्शिश का सामान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरीका मोहब्बत करने वालों का होता है। अरे जिस दर पर हाजिरी 70,000 फरिश्ते सुबह देते हों और 70,000 शाम को देते हो, और जो एक बार आ जाए दोबारा हाजिरी नसीब नहीं हुआ करती है, उस दर की अजमत का ताल्लुक क्या अंदाजा लगा सकता है इंसान? और ये अइम्मा का इत्तिफाकी मसला है कि भाई देखिए अर्श अफजल है, कुर्सी अफजल है, खाना काबा बेहतर है, मुज़दलिफ़ा बेहतर है, अरफात बेहतर है, मकाम इब्राहीम बेहतर है, लेकिन ज़मीन का कौन सा हिस्सा सबसे बेहतर है? सुभान अइम्मा इकराम का इसमें इख्तिलाफ नहीं है।
रफ़ीयदैन में तो इख्तिलाफ है, आमीन बिल जहर में इख्तिलाफ है, तमाम किस्म के अक़वाल मिल जाएंगे, लेकिन इसमें किसी इमाम का इख्तिलाफ नहीं है कि नबी का जिस्म अनवर जिस ज़मीन से मज़ार में मिला हुआ है वो ज़मीन काबे से अफजल है, वो ज़मीन अर्श से अफजल है, वो ज़मीन कुर्सी से अफजल है, वो अराफात से अफजल है, क्योंकि नबी के जिस्म का ताल्लुक उस ज़मीन से हो चुका। सुभान अल्लाह बेशक। क्यों? क्योंकि हम मुसलमानों का ये अकीदा है और हक अकीदा है कि काबा अल्लाह की तजल्ली का घर है, काबे में अल्लाह रहता नहीं है। अराफात दुआ की मकबूलियत की जगह है, लेकिन वहाँ अल्लाह रहता नहीं है। अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, उसकी तजल्ली रहती है, उसकी बरकतें रहती हैं, उसके अनवार रहते हैं, लेकिन अल्लाह का कोई मकान नहीं है, वो लामका में है। मका तो इंसान का है, तो मका कौन सा बेहतर होगा जो मुस्तफ़ा से मिला हुआ। वाह वाह। तो ये बातें याद नहीं आती। पता ये चला कि तमाम गुस्ताख उधरी जा रहे हैं और तमाम मोहब्बत करने वाले अहले सुन्नत में हैं, वो किसी के गुस्ताख नहीं है और मोहब्बत ही ईमान की असल है। तो पता चला यही नजात करने वाले हैं, ये भी नजात। और मैं अर्ज़ करूं, ये शोशा अभी नहीं हुआ है, ये हुजूर ने पहले ही बशारत दे दी। जब हुजूर माले गनीमत तकसीम कर रहे थे तो इन्हीं के टोले के एक शख्स ने कहा था, ए दिल या मोहम्मद, ए मोहम्मद अदल कीजिए, इंसाफ से काम लीजिए, आप इंसाफ नहीं कर रहे। तो हुजूर क्या फरमाती, जो हुजूर के सामने जरी हो जाए उन्हें गैर मुंसिफ कह दे, अल्लाह अकबर, उसकी जसारतें कहाँ होंगी। तो हुजूर फरमाते हैं, वह लगा अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौन अदल करेगा। मैं अदल कायम करने के लिए आया हूँ, इंसाफ कायम करने के लिए आया हूँ। हजरत उमर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह दानी अदरिब उनका हादल मुनाफिक, आप हुक्म दीजिए इस मुनाफिक की मैं गर्दन कलम कर लूं। हुजूर फरमाते नहीं, लोग कहेंगे अपने साहबा को कत्ल कर रहे हैं, बज़ाहिर कलमा तो पढ़ रहा है, लेकिन सुनो ऐ उमर, ये बात याद रखना, इसकी नस्ल से कुछ लोग पैदा होंगे, उनकी नमाजों पर तुम अपनी नमाजों को हकीर जानोगे, उनके रोज़ों पर अपने रोज़ों को हकीर जानोगे, बड़ी इबादत करेंगे, बड़ी रियाजत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, लेकिन कुरान इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। ये शिकार के तीर ऐसी तरह गुजर जाएंगे कि आपने तीर मारा और शिकार के अंदर से होकर गया है, लेकिन उस तीर पर कोई निशान नहीं है। दीन के बीच रास्ते पे जाएंगे, लेकिन दीन का निशान नहीं होगा। सुभान अल्लाह बेशक। ये हदीस बुखारी की है, ये हदीस मुस्लिम की है। हुजूर ने पहले ही खबर दे दी है कि बेअदबी वहीं से पैदा हुई है। जो रसूल को गैर मुंसिफ कह दे, अदल ना करने वाला कह दे, तो हुजूर फरमाते हैं कि इनकी नमाजों से धोखा मत खा जाना। क्या फरमाते हैं कि अहदुकुम यहक़ुरु सलातहु, अपनी नमाज को इनकी नमाज पर हकीर जानेंगे, ये ऐसे रोजेदार होंगे। पहले से खबर दे दी है, तो तबलीग देखकर धोखा मत खा जाना, नमाजें देखकर धोखा मत खा जाना, तिलावत देखकर धोखा मत खा जाना। तिलावत करने वाले खुदा की कसम ये देखो कि मैदान महशर बाद में कायम होगा। अरे दजला को देख लो, फुरात को देख लो, कि खेमे इधर भी लगे हैं, खेमे इधर भी लगे हैं, यहाँ 72 हैं, वहाँ 22,000 हैं। नमाजें यहाँ भी हो रही हैं और नमाजें वहाँ भी हो रही हैं, और नमाज के अंदर अल्लाह के रसूल की आल पर दुरूद भी भेजा जाता है और अल्लाह के रसूल की आल को कत्ल भी किया जाता है। वाह, थोड़ी पॉलिसी देखिए। जब नमाज पढ़ते होंगे तो कैसे सोचते होंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अरे ऐ अल्लाह, मोहम्मद पर रहमत नाजिल फरमा और उनकी आल पर। जब वो नमाजी पढ़ते होंगे, यजीदी लश्कर नमाजें पढ़ता था या नहीं पढ़ता, तो दुरूद पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। जब दुरूद पढ़ेगा तो भाई दुरूद में आल पर रहमत और बख्शिश की दुआ करेगा या नहीं करेगा। तो बताओ वो कैसी नमाजें होंगी कि इधर नमाज पढ़ने के बाद उन पर रहमत की दुआएं भी कर रहे हैं, सलामती की दुआ भी कर रहे हैं, और उसके बाद इमाम हुसैन के गर्दन पर तलवार भी चला रहे हैं, खंजर भी चला रहे हैं। पता ये चला हर दुरूद पढ़ने वाला मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर मोहब्बत करने वाला ईमान वाला नहीं हो सकता, वरना यजीदियों ने इमाम हुसैन के 72 लोगों को क्यों कत्ल कर दिया। अरे उन पर दुरूद भी पढ़ रहे हैं, सलामती की दुआ भी कर रहे हैं, और बाद में जाके कत्ल भी कर दिया। ऐसे बहुत से लोग थे और हैं कि तबलीग की बात हो रही है भाई, दीन की बात हो रही है, और हुजूर पहले फरमा चुके हैं कि अपनी नमाजों को इनकी नमाजों पर हकीर जानोगे।
तो पता ये चला कि नमाजें देख कर धोखा मत खाओ। नमाजें अगर सिर्फ बख्शवाने का वाहिद जरिया होती तो सबसे पहले बख्शिश जो है शैतान की हो जाती। उससे बड़ा नमाजी कोई नहीं था, उसने बदअमली नहीं की थी। आप देख लीजिए, तारीख उठा लीजिए, तमाम किताबें पढ़ लीजिए, कुरान की कोई आयत ले आइए, कोई हदीस ज़ईफ ले आइए कि उसने कोई बदअमली की हो। उसने अल्लाह की शान में किसी को शरीक भी नहीं किया था। उसने सिर्फ क्या किया था, एक ही काम किया था, अना खैरुम मिन्हु, मैं इस नबी से बेहतर हूँ, इस मिट्टी के पुतले से बेहतर हूँ, मैं आदम से बेहतर हूँ। तूने आग से मुझे पैदा किया है और इन्हें मिट्टी से पैदा किया है। आग मिट्टी को खा लेती है, मैं सजदा नहीं करूँगा। नबी की ताज़ीम नहीं की है, नबी के सामने सजदा नहीं किया है, उनसे हसद किया है। तो शैतान जो शैतान बना है वो कैसे बना है? शिर्क से नहीं बना है, नबी की गुस्ताखी से बना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बताओ शैतान ने कौन सा शिर्क किया था? उलमा तो ये बयान करते हैं कि ज़मीन का कोई चप्पा ऐसा बचा नहीं था जहाँ सजदा ने किया। और भाई इबादत ही की वजह से तो फरिश्तों में चला गया था। कोई फरिश्ता तो ही था, वो तो जिन्नात में से था। भाई जन्नत में कैसे चला गया? किस वजह से चला गया? वो इबादत की वजह से गया। अरे जो इबादत की वजह से जाए और गुस्ताखी की वजह से बाहर आ जाए, और जो यहाँ बैठे बैठे गुस्ताखी करे तो जाएगा कैसे? अरे जो पहले चला गया है वो निकाल दिया गया है, और तुम यहाँ जाने वाला तो बाहर आ गया। सोचो, जाने वाला जन्नत से निकाल दिया गया है कि तुम निकल जा, तुझ पर लानत है, तू आदम को सजदा नहीं कर रहा है, जा तू निकल जा। तो जन्नत में पहुंचने के बाद निकाल दिया जाए नबी की गुस्ताखी की वजह से, तो अभी तो इनकी एंट्री नहीं हुई है भाई। ये तो दाखिल ही नहीं हुए हैं और गुस्ताखी सबकी शान में कर रहे हैं, साहबा की शान में ये गुस्ताखी कर। आप देखिए, मैं जुमले नोट नहीं करता हूं, लेकिन आज आप देखिए सब आपके सामने है। किताबें भी पहले ही बहुत आवाम कम पढ़ती थी, अब भी कम पढ़ती है, ज़्यादातर जो है अपने कारोबार में व्यस्त रहती है। लेकिन आज जो है पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी के अंदर, हर चीज़ जो भी निकलती है वो सामने नजर आती है। आप देख रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं, सर्च करके देख लीजिए। एक और गुस्ताख, कितनी गुस्ताखी की है मिर्जा इंजीनियर। देखो आज कैद है, किसकी वजह से कैद हुआ है? और इब्ने तैमिया भी कैद हुआ था, इसी गुस्ताखी की वजह से कैद हुआ। पता है क्या कहा? मुझे हैरत होती है, एक जुमले में ये कह रहे हैं कि भाई नफल नमाज फालतू चीज। और आप याद रखिए सहाबा के बारे में क्या जुमला कहा है। जब मैंने सुना तो हैरत हुई कि हुजूर माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, अबू सुफियान को 100 ऊँट दे दिए। तो फिर सहाबा में से चंद नौजवानों ने कहा कि हुजूर इतना माल दे रहे हैं, ये हदीस में आता है हदास नौजवान। तो नौजवान का तर्जमा क्या कहता है कि चंद लौंडे लफाड़ों ने ये बात कह दी। अल्लाह अकबर। आप देख सकते हैं सहाबी के ताल्लुक से ये रसूल ये फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह फिया सहाबी, कि मेरे सहाबा के बारे में एक लफ्ज गुस्ताखी का मत कहना। तुम ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खैरात कर दो और मेरा सहाबी मुट्ठी भर जो खैरात कर दे तो तुम्हारी नेकी उस तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि सहाबी है, मेरा दीदार किया है, मेरा सहाबी है, मेरे सहाबी के बराबर तुम्हारे अमाल नहीं पहुंच। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह अकबर। हुजूर ये फरमाते हैं कि मेरे सहाबा जो है वो सितारों की मानिंद है। आप जिसकी इत्तिबा कर लोगे राह हिदायत को पहुंच जाओगे। और कोई शख्स उनके ताल्लुक से इतना जरी होता है और क्या कहता है कि भाई वो ऐसे लफ्ज बोलता है जो आप सर्च करके देख सकते हैं। तो मैंने सोचा ये गुस्ताखी क्यों कर रहे हैं? इस तबके के जितने नुमाइंदे हैं आप सर्च कर लिए, कहीं ना कहीं गुस्ताखी होगी, बुक्स निकलेगी। और ये पूरी तारीख। अरे भाई सबसे बड़े जो इनके गुरु घंटाल थे वो आप देख लो, इब्ने तैमिया है, इब्ने क़य्यिम है, एक पूरी किताब 300 सफ़े में लिखी हुई है, अख्ता इब्ने तैमिया।
यानी उसमें जितनी अल्लाह के रसूल और सहाबा की शान में गुस्ताखियां की हैं सब जमा कर दी एक आलिम ने और हवाले दिए हैं कि देखो फुला जगह ये इन्होंने कहा है, फुला जगह ये कहा है, सिद्दीका की शान में ये कहा है, फुला सहाबी की शान में ये कहा है, रसूल की शान में ये कहा है। ये बात सिर्फ हवाई नहीं है, तहरीरों में लिखी है, तभी उलमाए हक ने इनका रद्द किया है, वरना हम ये पसंद नहीं करते हैं कि बरसरे आम रद्द किया जाए। क्यों? जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमारे नौजवान गुमराह होंगे, कहेंगे भी खुश अकीदा है, नमाज के नाम पे धोखा देता है। आप देखिए कोई भी आदमी ये नहीं कहता है कि भाई ये जहर और खा लो, बताइए कोई कहेगा? बल्कि क्या कहेगा कि भाई ये बदायूनी पेड़ा है और उसके अंदर जहर रख कर देगा। नमाजें आपकी सही हो गई, कोई बात, लेकिन ईमान चला गया तो नमाजें कैसे आएंगी, रोजा कैसे काम आएगा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन के माना क्या है कि मेरे रसूल सबके लिए रहमत बनकर आए हैं। अरे तुम्हारा वजूद रसूल के सदक़े में है तो कम से कम उनकी आल से मोहब्बत करना। और याद रखिए अल्लाह ने भी तो यही चाहा है कि रसूल से मोहब्बत की जाए। क्या फरमाता है अल्लाह? आपने देखा होगा, कुल ए रसूल तुम मेरी तरफ से ये बात मेरे बंदों से पहुंचा दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं किसी अजर का मुतालबा नहीं करता। अल्लाह फरमा रहा है, रसूल से कहलवा रहा है, कुरान के अंदर है, ए रसूल आप उनसे कह दो मेरे बंदों से नमाजें पहुंचाई हैं, ईमान दिया है, कलमा दिया है, काबा दिया है, हर चीज तुम्हें दी है। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इस पर मजदूरी नहीं चाहता हूँ, उजरत नहीं चाहता हूँ, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिर्फ मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे घर वालों से मोहब्बत करना, मेरे चाहने वालों से मोहब्बत करना। रसूल भी मोहब्बत मांग रहे हैं और अल्लाह भी कहलवा रहा है कि मोहब्बत करो। और मोहब्बत करने वाला गुस्ताखियां करता है। तो फिर हैरत की बात होती है कि जब ईद मिलाद नबी का मौका आता है तो आदमी दलाइल तलाश करता है, लेकिन अपनी खुशियां मनाने के लिए कभी दलाइल तलाश नहीं करता। बेशक हर साल बर्थडे मना रहा है, हर साल मना रहा है, सबको बुला रहा है, केक काट रहा है, फुला डे मना लिया, फुला डे मना लिया, फुला डे मना लिया, लेकिन जब मुस्तफा डे आता है तो भाई अब जबानों पर दलीलें आती है। इसलिए वो इस्लामी स्कॉलर बड़ी मोहब्बत करने वाला होगा जिसने कह दिया अल मौलूद शरीफ ला याताजो इला हदीसिन सही बल याताजो इला क़ल्बिन सही, कि मौलूद शरीफ के लिए, मिलाद की महफिल के लिए किसी सही हदीस की जरूरत नहीं है, बल्कि इश्क करने वाला, मोहब्बत करने वाला दुरुस्त दिल की जरूरत है। अगर अक्ल है तो मोहब्बत करने वाले हो तो फिर मिलाद की महफिल सजाओगे, रसूल का जिक्र करोगे, रसूल के चर्चे करोगे, आमद पर खुशियां मनाओगे, क्योंकि उनकी आमद की खुशी मनाना ही यही फायदे का सौदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आप कहेंगे भाई यार ईद मिलाद नबी से क्या फायदा मिलेगा? मैं कहूँगा बहुत फायदा है। अरे हम तो मोहब्बत करने वाले हैं, गुलाम हैं, उम्मती हैं, हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? अबू लहब को फ़ायदा मिल गया। वाह 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 वाह। अबू लहब के कुफ्र में शक है किसी को? नहीं, पूरी सूरत नाज़िल हुई है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। इसमें न नमाज का जिक्र है, न रोज़े का है, न हज का है, न तबलीग का है, इसमें सिर्फ दुश्मने रसूल की मजम्मत है। वाह 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 वाह। आप कहेंगे कैसे? देखिए तर्जुमा सुन लीजिए आप। तब्बत यदा, हलाक हो गए अबू लहब के हाथ, जिसने इशारा किया मुस्तफ़ा की तरफ हलाकत का, वो खुद हलाक हो गया। मा अगना अन्हु मालु व मा कसब, उसकी कमाई ने, उसकी दौलत ने उसे कोई फ़ायदा नहीं दिया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, वो अनकरीब भड़कते हुए शोलों में जहन्नम में दाखिल होगा। वमरातुहु, और उसकी बीवी जो लकड़ियाँ चुना करती थी, हुजूर के रास्ते में डाला करती थी, वो भी जो है जहन्नम में होगी और खजूर की रस्सी उसके गले में लटकी हुई होगी। ये पूरा तर्जमा मैंने बता दिया आपके सामने, आप सर्च करके तर्जमा देख लीजिए।
हजरात, ना इसमें नमाज का जिक्र है, ना रोजे का जिक्र है, ना इसके अंदर तबलीग का जिक्र है, ना हज का जिक्र है, ना शराब की मुमानत है, ना सूद की मुमानत, कोई हुक्म नहीं है। बस इस सूरत के अंदर दुश्मने रसूल की मजम्मत है। तो पता चला दुश्मने रसूल को बुरा कहना यह भी अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है। अब आप नमाज पढ़ेंगे और सूरत पढ़ के आएंगे, सिर्फ दुश्मन को बुरा करके आए हैं और हर आयत पर सवाब मिल रहा है। वाह 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 वाह, चला दुश्मनों को बुरा कहोगे तब भी सवाब मिलेगा, क्योंकि उलमा फरमाते हैं, हमने किताबों में पढ़ा है, हदीस में आया है कि कुरान का एक हर्फ पढ़ेंगे 10 नेकी मिलेंगी। अबू लहब ने सिर्फ एक बार कहा था, तब्बल लका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तू हलाक हो जाए। अल्लाह ने फरमाया नहीं, इन्हें हलाकत नहीं है, ये तो जिंदे जावेद हो गए। तुमने एक लफ्ज बोला था, तुम्हारे लिए पूरी सूरत नाजिल हो रही है और क़यामत तक इस उम्मत का हर फर्द तुम पर लानत भेजता रहेगा। और मजे की बात यह है कि उनका बेटा भी ईमान लाया है, उसने भी सूरत पढ़ी है। बाप को बुरा कह रहा है, अपनी माँ को बुरा कह रहा है। अगर बाप और माँ को बुरा नहीं कहेगा तो ईमान नहीं वाला होगा। अब आप क्या कहते हैं, तब्बत कितने लफ्ज आए? 4 लफ्ज आए, 40 नेकियां मिल गई। अभी लहब 6 हर्फ आ गए, 60 नेकियां हो गई। तब इसमें फिर 3 नेकी, 30 नेकी। हर लफ्ज पढ़ते जाइए, नेकियां मिलती जाएंगी। पता ये चला कि अल्लाह के रसूल के दुश्मनों की मजम्मत करना ये भी दीन है। बेशक, सुभान अल्लाह। मुझे एक आयत और याद आ रही है, आप सूरह कौसर पढ़ते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर। ये पता है क्यों नाजिल हुई? एक शख्स ने हुजूर के बारे में ये कह दिया, भाई इनके बेटे इब्राहीम जो हैं उनका इंतकाल हो गया, अब इनकी नरीना औलाद नहीं रही, बस जब तक जिंदा हैं जिक्र रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, अबतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो भी समझ रहा था कि मुस्तफ़ा का जिक्र खत्म हो जाए। कह रहे भी इनकी नरीना औलाद से जिक्र चलता है, अब इब्राहीम का इंतकाल हो गया, कोई इनकी नरीना औलाद रही नहीं, लिहाजा जब तक ये जिंदा है इस्लाम जिंदा रहेगा, जिक्र होता रहेगा। जब इंतकाल हो जाएगा, विसाल हो जाएगा, तो ये अबतर हो जाएंगे, इनका जिक्र मुनक़ते हो जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, अरे गाफिल अहमद, इनका जिक्र खत्म हो जाएगा। वह रफ़ाना लका जिक्र, मैं बुलंद कर रहा हूँ, मैं जिक्र करता हूँ, और जिसका जिक्र रब कर दे उसका जिक्र कभी खत्म नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज 1500 साल हो गए, उस आदमी का नाम नहीं जानते हो जिसने ये जुमला कहा है, उसका खानदान नहीं जानते हो, लेकिन नबी का खानदान भी जानते हो, नबी का शायर भी जानते हो, नबी की औलाद भी जानते हो। उनका जिक्र फरिश्ते कर रहे हैं, उनका जिक्र इंसान कर रहे हैं, उनका जिक्र जो है जिन्नात कर रहे हैं, खुद खालिक कायनात कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको खैर कसीर दे दी, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, और आप कुर्बानी कीजिए, नमाजें पढ़िए। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, तुम्हारा दुश्मन जो है उसका जिक्र मुनक़ते होने वाला है, उसकी नस्ल खत्म होने वाली है। खुदा की कसम, हुजूर की जिस्मानी नस्ल भी जिंदा है, रूहानी नस्ल भी जिंदा है, और क़यामत तक इस जिक्र करने वाले जिंदा रहे। पता ये चला कि अल्लाह को तो ये गवारा ही नहीं कि हुजूर की शान में कोई एक लफ्ज़ बोले। और मैं फिर एक बात गुस्ताख की याद आ रही, सूरह नून आपको याद है, नून वल कलम 29वें पारे में है, फिर जाके पढ़िएगा। ये शुरू क्यों हो रही है, नून वल कलम वमा यस्तरून? इसमें ये शुरू की जो आयतें हैं 8-10, इसका शान नुज़ूल आप जानना चाहते हैं? एक शख्स है वलीद बिन मुगीरा, इसने क्या कहा? इसने ये कहा, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, कि तुम तो दीवाने हो। रसूल को दीवाना कह दिया, पागल कह दिया। हुजूर खामोश रहे, हुजूर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपकी जात पर अगर कोई हमला हुआ करता था तो हुजूर कभी बदला नहीं लिया करते थे, बदले में कुछ नहीं कहते थे। लेकिन अल्लाह ने नहीं गवारा किया, फरमाया ऐ फरिश्ते जा और पूरी सूरत ले जाए, इसने तो मजनू कहा है, अब इसके ऐब खोले जाएंगे।
हुजूर को एक लफ्ज बोला है, ये सूरत बता रही है कि अल्लाह ने उस बोलने वाले के 10 ऐब कुरान के अंदर बयान सुभान अल्लाह। तर्जुमा देख लीजिए, वला कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माजिन मशाइन में नमीम मन्नाइ लिल खैर मुअतदिन होती। आप जाके देख लीजिए, इसमें एक ऐब नहीं है। उसने क्या कहा? अल्लाह फरमाता है जो आपको मजनू कहता है वो बहुत कस्में खाने वाला है, चुगली करने वाला है, वो खैर से रोकने वाला है, वो बहुत सरकश है, बहुत बड़ा जालिम है। और बाद में ये कह दिया कि बाद ज़ालिक ज़नीम, इसके बाद भी ये सही नसब नहीं है, ये जिना की पैदावार है। ये कुरान ने ज़नीम का लफ्ज़ कहा है। आप लुगत उठा के देखिए, सर्च कीजिए ज़नीम किसे कहते हैं। जो सही निकाह से पैदा ना हो उसे ज़नीम कहते हैं। तो अब कुरान ने कौन से हो, उसने एक लफ्ज़ बोला है मजनू, और अल्लाह ने उसके 10 ऐब खोल दिए। पता ये चला कि अल्लाह जो है सत्तारुल उयूब तो है, ऐबों को छुपाता है, गफ्फारु ज़ुनूब तो है, बख्शिश करता है, लेकिन उसके हबीब पर अगर कोई नुक्ताचीनी करता है, अगर एक लफ्ज़ बोलता है तो अल्लाह उसके 10 ऐब बयान कर देता। सुभान अल्लाह। जाओ कुरान उठाकर देखो, सूरह नून वल कलम पढ़कर देखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस जालिम के 10 ऐब बयान किए हैं और आखिर में कह दिया है ज़नीम। रिवायत में आता है वो अपनी वालदा के पास जाता है, कहता है 9 ऐब जो मेरे अंदर हैं वो मैं जानता हूँ, लेकिन है एक ऐब वो है जिसका पता तुम्हें है। तुम बताओ कि मैं जानता हूँ कि मोहम्मद झूठ नहीं बोलते हैं, बताओ वरना सर कलम कर दूंगा। तो वो इकरार करती है, हाँ तुम जिना की पैदावार। हदीस से मौजूद है, चलिए सर्च कीजिए। तो अब जो नबी पर नुक्ताचीनी करते हैं, सिर्फ बशरियत देखते हैं, तो वो अपने नसब की भी खैर मनाए, तहकीक कर ले। क्यों? क्योंकि गुस्ताखी करने वालों के अंजाम कुरान ने बयान किए हैं। सिर्फ दीन नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, सिर्फ दीन रोजे रखने का नाम नहीं है, सिर्फ दीन ज़कात देने का नाम नहीं है। रसूल से मोहब्बत करने का नाम भी दीन है, रसूल से मोहब्बत करने वालों का अदब करने का नाम भी दीन है। बेशक अगर मुस्तफ़ा के गुलामों की मोहब्बत करने वाले और उनके दुश्मनों से नफरत करने वाले का जिक्र नहीं होता तो सूरह कौसर नाजिल नहीं होती, सूरह तब्बत यदा नाजिल नहीं होती, सूरह नून वल कलम नाजिल नहीं होती। और एक हजरात और सुन लीजिए, जो लफ्ज़ मुस्तफ़ा के लिए बोला जाए और उसमें ज़म का पहलू हो, अल्लाह उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करने से मना कर देता। आप कुरान पढ़िए, तफसीर देखिए, कुरान में क्या आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, ऐ लोगो रायना मत कहना, ऐ ईमान वालो रायना मत कहना, वक़ूलु उन्ज़ुरना, बल्कि उन्ज़ुरना कहना। रायना में कौन सी खराबी थी? अल्लाह ने रायना का लफ्ज इस्तेमाल करने से क्यों मना कर दिया? आप तर्जुमा देखिए, सर्च कीजिए, इसमें यही आएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, ऐ ईमान वालो तुम जब रसूल से खिताब करो तो उनके लिए रायना मत कहना, बल्कि क्या कहना, उन्ज़ुरना कहना। ये लफ्ज में क्या कमी थी? अहले लुगत तो कहते हैं भाई सही लफ्ज है, इसमें कोई कमी नहीं। तो आप सुनिए कमी कैसे पैदा हुई। जब हुजूर कोई गुफ्तगू किया करते थे और सहाबा के कोई बात समझ में नहीं आती थी तो दोबारा इरशाद फरमाने के बाद कहते थे, रायना या रसूलल्लाह हमारा लिहाज फरमाइए, दोबारा इरशाद फरमा दीजिए। रायना में कोई कमी नहीं, दोबारा इरशाद फरमा दीजिए। लेकिन वहाँ कुछ गुस्ताख बैठे हुए थे, वो इस लफ्ज को दबा के कहा करते थे, राईना। तो अब इसके माना क्या हो जाते हैं, चरवाहा। राइना के माना है हमारा ख्याल फरमाइए, दोबारा इरशाद फरमा दीजिए। राइना कह दिया तो इसके माना चरवाहा, तो उनकी नियत सही है, वो रियायत के माना ले रहे हैं, लेकिन कुछ गुस्ताख उसे चरवाहा का माना ले रहे हैं। तो अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि कोई ऐसा लफ्ज बोला जाए जिसमें मजम्मत का पहलू भी हो। तो साहबा से ये फरमाया कि आज के बाद रायना मत कहना, अगर कोई बात दोबारा सुनना हो तो कहना उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह, नजर रहमत फरमाइए अल्लाह के रसूल। रायना लफ्ज को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचिए, जो लफ्ज सही हो, नियतें भी सही हो, लेकिन उसमें कहीं सू का माना पैदा होता हो तो अल्लाह उसको भी पसंद नहीं फरमाता। इतना फरमाता है कि जब रसूल कहें उनकी बात गौर से सुनो और उनकी बात पर लब्बैक कहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, नबी से ऊंची आवाज में बात मत करना, कहीं ऐसा ना हो सारे अमाल बेकार हो जाएं और पता भी ना चले। यानी पता ये चला कि नबी की बारगाह का अदब अल्लाह सिखा रहा है, नबी के गुस्ताखों का अंजाम अल्लाह ने दिखाया है, और नबी से मोहब्बत करने वालों का सिला जो है अल्लाह ने बयान फरमाया है। तो आज अहले सुन्नत वल जमात अगर मोहब्बत पे जोर देते हैं, ताज़ीम पर जोर देते हैं, अदब पर जोर देते हैं, तो क्या गलत करते हैं? वो कहते हैं नमाज पढ़ो लेकिन रसूल के अदब के साथ पढ़ो, रसूल की मोहब्बत के साथ पढ़ो। और देखिए मैं फिर अर्ज करता हूँ, एक शख्स ने अपनी किताब में, भाई कोई अगर मुसलमान नहीं है और रसूल की तौहीन कर रहा है तो समझ में आता है भाई वो मुसलमान ही नहीं, लेकिन एक तरफ इस्लाम का दावा भी है और फिर दिल में रसूल की नफरत भी है। एक शख्स ने यह कह दिया कि भाई जो नमाज पढ़ रहा है उसमें मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाए तो ये भी गलत है, उनके ख्याल के मुकाबले में तो बैल और खच्चर ख्याल सही है, और अपने आप को मुसलमान भी कह रहे हैं, और ये बातें सब लिखी हुई। आप ये बताइए कोई चीज करेंगे और उसमें मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं आएगा, ये कैसे मोहब्बत करने वाले हैं? उनके जिक्र से, उनके नाम से, उनके ख्याल से इतना दावत कि उनका ख्याल ना आए। जब आप अत्तहियात पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा नहीं आएगा, जब कलमा पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा नहीं आएगा, जब ये कहेंगे या अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तो किसको सलाम कर रहे हैं? अरे उसका ख्याल आएगा नहीं आएगा? अरे वो नमाज ही मुंह पर मार दी जाएगी जिसमें मुस्तफ़ा का ख्याल ना। सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज पढ़ा रहे हैं, हुजूर का आना होता है तो सिद्दीक़ अकबर जो है अपने पीछे को आ जाते हैं। साहबा हुजूर की तरफ दे, नमाज अल्लाह की अदा कर रहे हैं, नजर मुस्तफ़ा के ऊपर है, चेहरे पर है, खुशियां हो रही हैं। सिद्दीक़ नमाज के आलम में ही पीछे को हो जाते हैं, रसूल मुस्तल्ले पे खड़े हो जाते हैं। अरे वो नमाज जो इश्क़े मुस्तफ़ा में पढ़ी जाती है वही तो बारगाह इलाही में कबूल होती। सुभान अल्लाह बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस बात को देखिए, इस दुनिया से सबको जाना है, बख्शिश का दारो मदार ये ईमान पर है। ईमान अगर सलामत है, आदमी कितना ही गुनाहगार हो, ये यकीनी बात है कि एक ना एक दिन उसकी बख्शिश होकर रहेगी। और आमाल कितने ही कर लिए, अगर ईमान इस दुनिया से सलामत नहीं गया तो फिर कोई अमल काम नहीं आएगा। ये मोहकम बात है। तो ईमान की सलामती के लिए जरूरी है कि आप रसूल की मोहब्बत के साथ, रसूल के अदब के साथ, रसूल की ताज़ीम के साथ, दीन की ताज़ीम के साथ तमाम काम करेंगे। आप देखिए किसी भी, आप मुफ्ती से फतवा ले लीजिए, भाई किसी ने दाढ़ी नहीं रखी, क्या कहेंगे? ये गुनाह है, रखना चाहिए। किसी ने सुन्नत नहीं पढ़ी, भाई पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई दाढ़ी की तौहीन करता है, इस्लाम की किसी बात की तौहीन करे, कोई नमाज की तौहीन करे, रोजे की तौहीन करे, भाई इसके पास घर पे जो है खाने को ना वो रोजा रखे, तो यकीन जानिए जुमला कुफरिया है, ये जुमला कुफरिया है। नमाज न पढ़ने से आदमी गुनाहगार होता है और नमाज की तौहीन करने से काफिर हो जाता है। रोजे न रखने से आदमी गुनाहगार होता है, रोजे की तौहीन करने से दीन से बाहर हो जाता है। जब नमाज की जरा सी बात, दीन की जरा सी बात भी आदमी को कुफ्र में ले जाती है, तो बताओ रसूल का वो मकाम है कि रसूल की तौहीन दीन से खारिज करेगी या नहीं करेगी? बेशक। इसीलिए हमारे ताजदार सुन्नत फरमाते हैं कि नबी के बारे में आपके अकीदे बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। क्या फरमाते हैं कि बताएं क्या रसूलुल्लाह को हम क्या समझते हैं। हकीकतन ताजदार सुन्नत के ये अशार अहले सुन्नत के अकायद की तर्जुमानी है। आप ये अशार याद करें, आपका अकीदा दुरुस्त हो जाएगा। कैसे कि बताएं, क्या कोई पूछे रसूल को क्या समझते हो, रसूल को क्या जानते हो, रसूल के बारे में क्या अकीदा है, क्या समझते हो, तो उससे कह देना कि बताएं क्या रसूलुल्लाह को हम क्या समझते हैं, खुदा के बाद उनकी जात को यकता समझते हैं। सुभान अल्लाह। कोई भी सुन्नी रसूल को खुदा से मिलाता नहीं है। खुदा खुदा है, बंदा बंदा है, खुदा के बाद उनकी जात को यकता समझते हैं, उन्हें बंदा समझते हैं।
अल्लाह का बेटा नहीं समझते, अल्लाह का शरीक नहीं समझते, अल्लाह का हमसर नहीं समझते, अल्लाह का मद्दे मुकाबिल नहीं समझते, उन्हें बंदा समझते हैं, मगर ऐसा समझते हैं खुदा का बंदा बंदों का उन्हें आका समझते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का बंदा बंदों का उन्हें आका समझते हैं। और जमाने भर में जितने इल्म हैं उन सबको अहले दिल नबी के इल्म के दरिया का एक कतरा समझते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आखिर में बहुत ही प्यारी बात कही है, आज हम रसूल को सब चीज का मालिक व मुख्तार क्यों समझते हैं? खुदा है मालिके कुल, सबका मालिक अल्लाह ही है। खुदा है मालिके कुल और वो महबूबे खुदा ठहरे। खुदा है मालिके कुल, हमें इसमें कोई शुबा नहीं है, कुल का मालिक अल्लाह ही है। खुदा है मालिके कुल और वो महबूबे खुदा ठहरे, जब ही हम उनको कुल का मालिक और मौला समझते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इसमें तो किसी को शुबा है नहीं, कुल का मालिक अल्लाह है, लेकिन रसूल भी कुल के मालिक है। क्यों? अल्लाह के बनाने से है, अल्लाह के अता करने से है। क्यों? इसलिए कि हबीब है। और अगर आप हबीब होने का इनकार कर दें तो बहुत सी हदीसें निकालना पड़ जाएंगी। खुद आया है, रसूल खुद फरमाते हैं कि भी इब्राहिम खलीलुल्लाह है, आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, ईसा कलिमतुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। सुनो, अला व अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हबीब कौन होता है इसकी भी उलमा ने तशरीह फरमाई है। खलील वो होता है जो अल्लाह की रजा चाहे, और हबीब वो होता है जिसकी खुशनुदी खुद रजा अल्लाह चाहे। सुभान अल्लाह। जो कुरान की आयत खुद फरमा रही है, वला सौफ युती का रब्बु का फतरता इन्ना सनुर्दी का फी उम्मत का वला नसी। तो हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें रसूल का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और उन्हीं के बताए हुए तरीक़े को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रहे हम नबी का जिक्र करें, नबी का चर्चा करें, दुरूद पढ़ें और नबी की सुन्नतों को अपनाएं, और जब इस दुनिया से जाएं तो ज़बान पर भी हो, दिल में भी हो उसी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह।